शास्त्रे प्रतिष्ठा सहजश्च बोधः प्रागल्भ्यमभ्यस्त गुणा च वाणी। कालानुरोधः प्रतिभानवत्व मेति गुणाः कामदुघाः क्रियासु। अये संस्कृत रक्षा सूत्र संधारकाः प्रेक्षण प्रियाः प्रेरकः दर्शकः सहज शास्त्र स्वरूपान्वितां संस्कृतां वाणीं पुरस्कर्तुं पुनरागतः अहमेष नारायण दत्त मिश्रः नमो रूपं संस्कृत सूत्रं प्रस्तुमः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः। अभ्यासपराः प्रगल्भाः च वार्तावली प्रियाः अये संस्कृत समुपासकाः प्रियदर्शकाः संस्कृताय रक्षासूत्राय च प्रथिते विशिष्टे हि दिवसे अभिवादये अहम् एषा लता वशिष्ठा अपि सकलं संस्कृत संसारम्। नूनं सकलं संस्कृत संसारमेव स विशेषं स्तुमः वयं विशिष्टे हि अवसरे अद्य। सत्यं वस्तुतः स्थितिः विशिष्टा साधारणी वा स्यात् व्यवहारे तु प्रतिदिवसं विशिष्टं समत्वमेव सर्वत्र स्तूयते नारायण दत्त। आम् उचितं भाष्यते भवत्या। दर्शकाः विशिष्टे हि अवसरे स्थित्यतीतं व्यवहारगत साम्य वैशिष्ट्यमेव प्रतिपादयति आस्माकीनम् अद्यतनं सुभाषितमपि। धीरस्तु भोज्यमानोऽपि पीड्यमानोऽपि सर्वदा आत्मानं केवलं पश्यन् न तुष्यति न कुप्यते। धैर्यवान पुरुष को चाहे कोई भोग सामग्री दे या उसे पीड़ित ही करे, पर वह सर्वदा परम दृष्टि या आत्म दृष्टि रखता है। वह न तो भोग प्राप्त करने से तुष्ट होता है और न ही पीड़ा प्राप्त करने से रुष्ट। भाव यह कि ऐश्वर्य और पीड़ा के भावों में हमें यथासंभव निस्पृह रहना चाहिए। A patient man, whether offered sensual pleasures or subjected to suffering, always maintains the highest vision, the vision of the self. He is neither pleased by the gain of pleasures nor disturbed by the experience of pain. In other words, we should remain as unattached as possible in both situations of prosperity and suffering. साधु स्वीयचरणैः नूनं सुभाषिताशयं सार्थीकर्तुं वयमपि भवेम सिद्धाः। एवं अधुना सुभाषित प्रस्तुतेः पश्चात् सुबद्धं साप्ताहिकं नवम प्रवाही वार्ताक्रमम् एतं समीक्षन्तां सर्वे। विश्व संस्कृत दिवसम् उपलक्ष्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुभकामनाः प्रदत्तवान्। अथ उक्तवान् यत् संस्कृत भाषा ज्ञानस्य अभिव्यक्तेः च अनादिस्रोतस्त्वेन अस्ति। अवधेयं यत् संस्कृत दिवसम् उपलक्ष्य देश विदेशेषु सोत्साहं समाचर्यमाणः अस्ति संस्कृत सप्ताहः। तावत् संस्कृत भाषायाः समृद्धं सांस्कृतिकम् ऐतिहासिकं वैज्ञानिकं च महत्त्वं प्रकाशयितुम् आचर्यते विश्व संस्कृत दिवसः। अथ श्रावण्योपाकर्म रक्षासूत्रानुष्ठानादिकमपि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दिल्ल्याः कर्तव्यपथस्थितस्य तृतीयस्य कर्तव्यभवनस्य उद्घाटनं विहितवान्। एतस्य भवनस्य निर्माणोद्देश्यं प्राशासनिक प्रक्रियाणां सुव्यवस्थितीकरणं तत्र अधिककार्यकुशलता संवर्धनं च अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हरितक्रान्तेः जनकस्य MS स्वामीनाथन वर्यस्य जन्मशताब्दी दिवसावसरे अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनं समारब्धवान्। सम्मेलने सार्वकालिक क्रान्तिः जैवीय समृद्धेः मार्गः इत्येतयोः विषययोः विचाराः तत्र सम्पादिताः। कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री मोदी उपस्थितं जनसमूहम् अपि सम्बोधितवान्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्या प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च भारत यात्रायै समागतस्य फिलीपीन्स देशस्य राष्ट्रपतेः फर्डिनेण्ड रोमुआल्डेज मार्कोस जूनियर इत्येतस्य राष्ट्रपति भवने औपचारिकं स्वागतं कृतवन्तौ। उभयोः देशयोः मिथः विज्ञानाङ्किकीय तन्त्रान्तरिक्ष सामरिक सुरक्षा सांस्कृतिकादान प्रदान इत्येतेषु क्षेत्रेषु परस्परं सहयोगपरेषु सन्धिज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षराणि जातानि। ट्रम्प इत्येतस्य वाणिज्यिक कर प्रवर्तनावधौ ब्राजीलदेशीयः राष्ट्रपतिः लूला डा सिल्वा इत्यसौ प्रधानमन्त्रिणा मोदिना सह कृतवान् वार्ताम्। तावत् रशियादेशस्य राष्ट्रपतिः पुतिन इत्यसौ यथाशीघ्रं कुर्यात् भारतयात्राम्। उत्तराखण्डस्य धराली इत्याख्ये ग्रामे दुरापन्नस्य भीषणापत् समुद्धरण प्रयासस्य अन्तर्गतं साहाय्योद्धार कार्याणि सततं प्रवर्तमानानि। अनेके जनाः परित्राताः। तावत् विलुप्तानां जनानाम् अन्वेषणाय यथाशक्यं प्रविधेः प्रयोगः अस्ति जायमानः।
पुनौराधाम इत्येतस्य सीतामातुः जन्मस्थलस्य समग्रविकासभूताय निर्माणाय केन्द्रीय गृहसहकारिता मन्त्री अमितशाहः भूमिपूजनं कृतवान्। ध्येयं सीतामढ़ी इत्येतस्य जनपदस्य पुनौराधाम्नि मातुः सीतायाः जन्मस्थल्यां भव्य जानकी मन्दिरस्य निर्माणकार्यं प्रारभते। वयं संस्कृतेन व्यवहारं कुर्मः, लक्षशः कोटिशः च जनाः अधिविश्वं तथा परोक्षापरोक्षतः कुर्वन्ति इति विश्व संस्कृत सम्मेलनादिभिः इतोपि स्पष्टमेव। भवतु, अतिदूरं न गच्छामः। दर्शकाः सर्वं संस्कृतेन व्यवहर्तुं सिद्धाः ग्रामाः सन्ति अस्मदीये भारते, यत्र च सर्वतः प्रथितः अस्ति मत्तूरु ग्रामः। अद्य संस्कृत दिवसावसरीये रक्षासूत्र प्रबोधके च विशिष्टे हि अंके एतस्य एव संस्कृत ग्रामस्य विषये ज्ञापयामः एतद्वृत्त माध्यमेन। भारतस्य कर्णाटकराज्यस्य शिवमोग्गा जनपदे स्थितः अस्ति संस्कृतग्रामत्वेन विख्यातः कश्चित् विशिष्टः ग्रामः मत्तूरु इत्याख्यः। अत्र आबालवृद्धाः नाम प्रायः सर्वे संस्कृतेन एव सम्भाषणं कुर्वन्ति। पारम्परिकाः आधुनिकाः च सर्वे संस्कृतभाषिणः अत्र इति नूनं मोदावहं तथ्यम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अपि संस्कृतग्रामस्य एतस्य वैशिष्ट्यं ख्यापितपूर्वम्। गंगा स्नाना तुंगा पाना, जिसने गंगा स्नान नहीं किया और तुंगा नदी का पानी नहीं पिया, उसके जीवन में कुछ न कुछ अधूरा है। साथियों, दुनिया का इकलौता संस्कृत गांव मत्तूरु इसी जिले में है। वस्तुतः भारते दशाधिकेषु ग्रामेषु अद्यापि संस्कृतभाषा व्यवहारभाषात्वेन अस्ति, यत्र मत्तूरु ग्रामः अवश्यम् अद्वितीयः। तुङ्गानद्याः तटे स्थितस्य एतस्य ग्रामस्य इतिहासः विजयनगरसाम्राज्यसम्बद्धः प्रोच्यते। गङ्गास्नानं तुङ्गापानम् इति वचनं नूनं भारतस्य विशेषतायाः एकतायाः च अत्र निदर्शनं प्राप्नोति। एतस्मिन् ग्रामे न कदापि संस्कृतविदुषः शास्त्रार्थपण्डितस्य अभावः अभवत्, परन्तु संस्कृतभारती एव अत्र संस्कृतं व्यावहारिकस्तरं प्रति आनयत् इति विशेषः। बहवः शास्त्रज्ञाः आसन् ग्रामे, बहवः शास्त्रज्ञाः आसन्। ते तु कदाचित् तत्र गोष्ठ्यादिषु अथवा यज्ञादिविषये वा संस्कृतेन सम्भाषणं प्रचलति स्म, परन्तु व्यवहारविषये व्यवहारे तथा सम्भाषणमिति तथा नासीत्। व्यवहारपथे सम्भाषणं तु यदा संस्कृतभारत्याः प्रचारः संस्कृतान्दोलनं प्रचलितं ततः आरभ्य एव तत् सर्वं सञ्जातम्। अत्र आधुनिकजीवनशैल्या सह सम्बद्धाः जनाः अपि संस्कृतभाषां प्रवाहपूर्णतया वदन्तः आलक्ष्यन्ते। एतस्य ग्रामस्य बालिकाः युवतयः च संस्कृतम् अवगन्तुं तदाधृत्य च उत्तरं दातुं सर्वथा समर्थाः दृष्टाः। अत्र आधुनिके विद्यालये वैदिके च विद्यालये अध्ययनं कुर्वन्तः बालकाः अपि प्रवाहपूर्णं संस्कृतं वदन्ति। ग्रामे एतस्मिन् संस्कृतगीतानां ससङ्गीतं तरङ्गाः अपि सुलभतया श्रूयन्ते। अपरमपि शङ्के हृतमभूत्। किमधिकं यत्र संस्कृतं तत्र संस्कृतिसमुन्नयनं स्वतः इति प्रतिपादयन्तः मत्तूरु ग्रामवासिनः सर्वान् संस्कृतविज्ञान् विशेषतः संस्कृतश्रियः संवर्धनाय अभिप्रेरयन्ति इति ध्रुवम्। नारायणदत्तमिश्र विहितं वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। वस्तुतः संस्कृतं निखिले अपि जगति संसरति प्रसरति च इति कश्चन विशिष्टः संस्कृतप्रियः एव विशेषतः अवगन्तुं शक्नुयात्। भारतीय संस्कृत्या सह संस्कृत प्रसारः तु अधिभारतम् अधिविश्वमेव जायमानः। एतच्च तथ्यं ज्ञापयितुम् अधुना क्रमः अस्ति विशेषसंवादस्य।
नमोस्तु दर्शकेभ्यः। वार्तावल्याः तृतीया प्रभागे संवादक्रमे संस्कृतदिवसावसरे अस्माभिः सह संवादार्थम् उपस्थितः अस्ति प्रसिद्धः राजनीतिज्ञः, संस्कृतसंस्कृतिविद् अथ च भारतस्य माननीयः संस्कृतिमन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावत वर्यः। मंत्री महोदय, सर्वप्रथमं वार्तावल्याः संवादक्रमे हार्दिकं स्वागतं करोमि। नमो नमः। नमो नमः। श्रुतमेव अस्माभिः यत् भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। भवान् भारतीयः अपि अस्ति, पुनश्च संस्कृतिमन्त्री अपि अस्ति। संस्कृतस्य माहात्म्यं कथं पश्यति भवान्? देखिए, संस्कृति मंत्री होने के नाते मैं गर्व के साथ में एक बात कह सकता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में भारत की विरासत को सहेजते हुए भारत विकसित हो, इस मंत्र के साथ में विरासत भी और विकास भी, इस उद्घोष के साथ में भारत ने जिस तरह से प्रगति की है, जिम्मेदारी के साथ में ये बात कही जा सकती है कि आज का दौर भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर है। और इस दौर में जब भारत की संस्कृति का सम्मान पूरे विश्व के पटल पर बढ़ा है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि पूरे विश्व की परिवर्तित हो रही है, ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से संस्कृत का सम्मान भी भारत की संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण घटक होने के नाते निश्चित रूप से बढ़ा है। हम सब इस बात को जानते हैं कि संस्कृत एक ऐसी भाषा जो केवल पूजा पाठ या शास्त्रों की भाषा नहीं है, अपितु विज्ञान की भाषा है, सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा है, और इन सब के साथ साथ में भारत की मूल आत्मा की भाषा है। हमारा भारत जो विविधताओं से भरा हुआ है, विभिन्न तरह की संस्कृतियों का वाहक है, अलग तरह की बोली, अलग अलग तरह की भाषा, अलग अलग तरह का खान पान, पहनावा, अलग अलग तरह के उत्सव, व्रत, त्योहार और भौगोलिक परिस्थितियाँ, उनके बावजूद भी भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले जो अनेक तत्व हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण घटक संस्कृत है। और निश्चित रूप से संस्कृत का सम्मान पिछले वर्षों में बहुत तेज गति के साथ में, भारत के सम्मान के साथ में, संस्कृति के सम्मान के साथ में, संस्कृत का सम्मान और पहचान दोनों पूरे विश्व भर में नए सिरे से गढ़े और लिखे जा रहे हैं। संस्कृत साहित्यमस्ति सुविस्तृतम्। विशेषरूपेण संस्कृत साहित्यस्य आधुनिके समाजे किं माहात्म्यमस्ति? देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को जोड़ने में प्राचीनतम काल से लेकर के अब तक संस्कृत ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे पुराण जिन भाषाओं में लिखे गए, और इसके अतिरिक्त भी जीवन के हर क्षेत्र से जुड़े हुए साहित्य का, ग्रंथों का सृजन संस्कृत में हुआ था। और आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि संस्कृत दुनिया की सबसे ज़्यादा मैथमेटिकल लैंग्वेज है, और उसमें एक हलंत या एक उपसर्ग की भी कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर करेंगे तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। इसीलिए दुनिया भर में ऐसा कहा जा रहा है कि संस्कृत में, कंप्यूटर में संस्कृत भाषा में कोडिंग की जा सकती है। इस पर बहुत सारे देशों में रिसर्च चल रहा है। दुनिया के 70 से ज़्यादा देशों के 1000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड से लेकर के, कैम्ब्रिज से लेकर के, जापान के विश्वविद्यालय से लेकर के, जर्मनी के विश्वविद्यालयों से लेकर के, और दुनिया के सारे ख्यातनाम विश्वविद्यालयों में संस्कृत विभाग और संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथों पर शोध और उनके अनुवाद का काम हो रहा है। संस्कृत संवर्धनार्थं भारत प्रशासनेन वस्तुतः के प्रकल्पाः अधुना प्रचाल्यन्ते? विशेषरूपेण संस्कृति मंत्रालयः तत्र कथं सहयोगं कुर्वन् अस्ति? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने भी इस दिशा में बहुत काम किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो भारत की शिक्षा नीति भारत के लिए गढ़ी गई, रची गई, उसमें भी जो त्रिभाषा कॉन्सेप्ट की बात की गई, उसके चलते हुए भी निश्चित रूप से स्कूल एजुकेशन में संस्कृत की महत्ता और संस्कृत का होना ये और अधिक बल प्राप्त कर रहा है। और मैं ये कहूँगा कि सरकार ने जिस तरह से प्रयास किया, आज तिरुपति में, दिल्ली में संस्कृत विश्वविद्यालय, विद्यापीठ स्थापित किए गए, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृत के सम्मेलन हो रहे हैं, भारत में और भारत के बाहर भी जिस तरह से उन सम्मेलनों के चलते हुए संस्कृत की एक नई पहचान नए सिरे से बन रही है,
मैं ये मानता हूँ कि अब संस्कृत केवल भारत के लिए नहीं, वैश्विक भाषा का स्वरूप ले रही है और वो दिन दूर नहीं है जब भारत का सांस्कृतिक उत्कर्ष होगा, तब संस्कृत का उत्कर्ष भी इसके साथ साथ में होगा। और भारत से निकले हुए विभिन्न विषयों की स्वीकार्यता जिस तरह से पूरी दुनिया में तेज गति के साथ में भारत के इस इवोल्यूशन के साथ में बढ़ रही है, चाहे वो योग है, चाहे वो आयुर्वेद है, भारत की कृषि पद्धति है, भारत की जीवन पद्धतियाँ हैं, भारत के अन्य विषय हैं, उनके साथ साथ में संस्कृत की स्वीकार्यता भी पूरे विश्व भर में बढ़ रही है। और संस्कृति मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण योजना जो है मैन्युस्क्रिप्ट मिशन है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान भारतम ऐसी संज्ञा दी है। देश भर में, जैसा आपने चर्चा की, हजारों सालों से जो लेखन की परंपरा थी, बहुत सारी भाषाओं में मैन्युस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपियाँ रची गई, लेकिन उनमें अधिकतम जो पांडुलिपियाँ हैं वो संस्कृत भाषा में है। उन सारी पांडुलिपियों का हम संरक्षण करें, उनको कंजर्व करें, उनको ठीक से सहेजें, उनको डिजिटाइज करें। और डिजिटाइज करने का मतलब केवल उनका फ़ोटो खींच करके अपलोड कर दें, ऐसा नहीं है। उसके लिए हम तकनीकी विकसित करने पे काम कर रहे हैं कि वो सारी जो है पांडुलिपियाँ AI रीडेबल फॉर्मेट में अवेलेबल हो। और मैं ये मानता हूँ कि जैसे ही वो AI रीडेबल फॉर्मेट में होंगे और वो सर्चेबल हो जाएंगे, हमने जो लक्ष्य लिया है 1 करोड़ पांडुलिपियों का इस तरह से संरक्षण करने का, और मैं मानता हूँ कि उसमें से लगभग 50 लाख पांडुलिपियाँ जो है वो संस्कृत में होंगी, तब भारत का ज्ञान का उत्कर्ष क्या था और कितना भारत का में सदियों पहले कितना गहराई तक लोगों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने चिंतन करके अपने अनुभव के आधार पर विभिन्न विषयों के समाधान जो है वो दिए थे, वो विश्व के पटल पर आएंगे। और जब वो प्रकाशित होगा तो मैं मानता हूँ कि भारत के प्रति श्रद्धा का भाव जो है पूरे विश्व भर का कई गुना अभिवृद्धि उसमें होने वाली है। अन्ते च अस्माकं दर्शकेभ्यः, विशेषरूपेण संस्कृतदर्शकेभ्यः कः स्यात् भवदीयः सन्देशः? आज श्रावण पूर्णिमा का दिन है और कई वर्षों से भारत में उसे विश्व संस्कृत दिवस के रूप में भी हम सब लोग मनाते हैं। आज का दिन भारत में भारत के लोग और दुनिया भर में रहने वाले भारत के लोग रक्षा का सूत्र बांधने के दृष्टिकोण से मनाते आए हैं। देखिए, भारत में जो कुछ भी आपको देता है, हमारे ऋषियों मनीषियों ने उसे देव के रूप में पूजने का विधान किया था। माता पिता हमें जन्म देते हैं, जीवन देते हैं, उनको देव के रूप में, देवी के रूप में पूजने का विधान किया। धरती माता हमें जन्म से लेकर के मृत्यु तक आश्रय देती है, भोजन देती है, उसे हमने देवी के रूप में, माँ के रूप में पूजने का विधान किया। नदियाँ हमारी जल का प्रवाह करती हैं, सिंचित करती हैं, खेतों को अभिसिंचित करती हैं, हमें जल के स्रोत के रूप में हमारे जीवन को संचरित करती हैं, उनको हमने देवी के रूप में पूजा। तालाब को, समुद्र को, वृक्ष को, पहाड़ को, वनस्पति को, हर एक ऐसे घटक को जो कहीं ना कहीं उपयोगी है या कुछ देता है, उसको देवता के रूप में पूजने का विधान किया। हमारे ऋषियों मनीषियों ने सहज रूप से उसके साथ व्यक्ति का दायित्व जो है, उसका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको बढ़ाने के लिए उसे धर्म के साथ में जोड़ा और रक्षा सूत्र बांधने का विधान किया। हम गुरु ज्ञान देता है, उसको रक्षा सूत्र बांधते हैं। हम कपिला को सींग में रक्षा सूत्र बांधते हैं, गाय के सींग में। हम भाई बहन के बीच में जो त्यौहार जहाँ तक सिमट करके अभी रह गया है, वहाँ रक्षा सूत्र को बांधने का विधान हुआ है। पेड़ को जो है, पीपल, आज वैज्ञानिकों ने तय किया कि सर्वाधिक ऑक्सीजन देता है। हमारी माताएं बहनें सदियों से पेड़ को, पीपल के पेड़ को रक्षा सूत्र बांधने का विधान था। जिनको रक्षा सूत्र नहीं बांधा जा सकता था, उनकी परिक्रमा का विधान कर दिया गया, चाहे वो पर्वत होंगे, चाहे वो नदियाँ होंगी, चाहे वो जल के अन्य स्रोत होंगे। इस तरह से इस पवित्र दिन पर हम प्रकृति पर्यावरण के हर घटक की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध हों, इस तरह के विधान हमारे ऋषियों मनीषियों ने किया था। कालांतर में ये त्यौहार सिमट करके सिर्फ रक्षाबंधन तक आ गया। मैं ये मानता हूँ कि संस्कृत, क्योंकि भारत की संस्कृति की आत्मा है, जैसा मैंने कहा, निश्चित रूप से हम संस्कृत के साथ में भी अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए संकल्पबद्ध आज के दिन हों, और इससे प्रासंगिक दिन इसके लिए नहीं हो सकता। मैं सभी दर्शकों को, आप सहित सबको इस संस्कृत दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए
हम अपनी संस्कृति और संस्कृति के विभिन्न घटकों के उत्कर्ष के लिए संकल्पबद्ध हों। आज आपको सबसे इसका आह्वान करता हूँ। अस्तु महोदय, एतस्मै संस्कृतिसंवलिताय संवादाय भवान् अस्माभिः सह अत्र उपस्थितः जातः। एतदर्थं वार्तावलीगणपक्षतः दूरदर्शनसमाचारपक्षतः च भवते हार्दिकान् धन्यवादान् व्याहरामि। नमो नमः। नमस्कार, नमो नमः। शोभनः प्रेरकः च सिद्धः संवादः एषः। विचिन्तयामि यदि एवं संस्कृतिं च रक्षितुम् एकैकः अपि जनः सिद्धः स्यात् तदा तु सर्वैः एव संस्कृतभाषायाः एतस्याः विस्मारिति कृतं गौरवमयं स्थानं पुनरपि श्रद्धम् अवश्यं सुस्मृतं स्यात्। उचितं वदति। सुहृद्दर्शकाः, आधुनिकाः सन्तः अपि वयं संस्कृतिलग्नाः भवेम, संस्कृते च इतोपि स्निह्याम। तथा भावयितुं शिवस्तुतिमयं संस्कृतसङ्गीतनिर्झरी क्रमं प्रस्तुमः साम्प्रतम्। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत् भालमालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। सम्यक्। संस्कृतसलिलस्य पानं गीतसङ्गीतादिभिः अधिकं मधुरं सिद्ध्यति इति निःसंशयम्। सङ्गीतमाधुर्येण सह संस्कृतरक्षासूत्रविशेषाङ्के अद्य संस्कृतसौन्दर्यमधिकृत्य शुभकामनासन्देशानां सरणिमपि प्रस्तोतुं वयमिह सिद्धाः। संस्कृतदिवसे मम हार्दिकशुभकामनाः। अस्मिन् शुभावसरे देशे विदेशे विद्यमानान् सर्वान् संस्कृतप्रियान् अहं निमन्त्रयामि यद् वयं मिलित्वा एकं सङ्कल्पं कुर्मः यद् वयम् एतां सुमधुराम् अमृतां सरलां भाषां पठिष्यामः इति। अस्य पुण्यदिवसस्योपलक्ष्ये शुभाशयाः मङ्गलाशंसाः अभिनन्दनानि च सर्वेभ्यः आस्थावद्भ्यः संस्कृतप्रेमिभ्यः सुहृदयं निवेद्यन्ते। विश्व संस्कृत दिनस्य अनंत शुभाशयाः। संस्कृत भाषा आपको सिर्फ एक भाषा नहीं सिखाती है, एक संस्कृत भाषा आपको सिखाती है बहुत सारी और भाषाओं के बारे में। क्यों? क्योंकि लगभग भारत के हर भाषा में संस्कृत के छींटे हैं ही, संस्कृत का टच है ही। तो एक संस्कृत भाषा सीखेंगे तो बहुत सारी और भाषाएं आप सीख सकते हैं। यथा अतीतेषु वार्तावली अस्मान् नन्दयति स्म तथा भविष्ये अपि नन्दयतु। संस्कृतं जननी भूत्वा धारयत्यखिलं जगत् संस्कृताद् एव सम्पृक्ता वयं भारतवंशजः। भारतभूषा संस्कृत भाषा विलसतु हृदये हृदये। विश्व संस्कृत दिवसस्य शुभकामनाः। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। तावत् अधुना समयः उद्बोधयति कार्यक्रमावसानक्रमम्।
भवत्प्रेषितैः प्रतिस्पन्दनभूतैः वचनैः प्रेरणामवाप्य वयम् अग्रिमे अंके इतोपि नावीन्यम् आविष्कर्तुम् आयास्यामः इति आशुतोषं शिवं सम्प्रार्थयामः। तावत् शुभं शिवं शं सर्वत्र भूयात् विधे शिवत्वं हृदयं हृद्यं न जह्यात्। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जना नन्ददाता पुरारी चिदानन्द संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्तीह लोके परेवानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूता